कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का द्वितीय पाठा कारुणिको जीमूतवाहना का तृतीय भाग यानी तीसरा भाग। आपके 2 भाग इसमें हो चुके हैं। तो आइए बिना विलंब किए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। शंखचूड़। अब सर्वे मोहम गच्छन्ति यहाँ तक हो चुका है तो सभी मूर्छित हो जाते हैं। अब शंखचूड़ साश्रम यानी अश्रु को भरकर, आँखों में अश्रु भरकर, अये नूनम एतौ यानी ये दोनों निश्चित ही, पितरौ माता पिता, तस्य महासत्वस्य निश्चित ही ये दोनों माता पिता, तस्य उस महाप्राणी के हैं, अप्रिय निवेदनान्मयव माम अवस्थाम नीतौ अप्रिय निवेदन के कारण निश्चित रूप से यानी मेरे अप्रिय निवेदन से ही ये लोग इस अवस्था को ले जाए गए हैं। मैंने जो अप्रिय निवेदन इनके पुत्र के लिए किया है इसी कारण ये इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, या मेरे अप्रिय निवेदन के से ही ये इस अवस्था में ले जाए गए हैं या इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। किस अवस्था को? जो मूर्छित हो गए हैं, क्योंकि मैंने अप्रिय निवेदन किया इसीलिए इस अवस्था को ये प्राप्त हुए। अहो प्राण प्रदस्य, अहो प्राण प्रदस्य प्राण के देने वाले, सुदृशम समान, प्रति उपकृतम यानी प्रति उपकार करने के लिए, जीमूत वाहन से जीमूत वाहन का शंखचूड़ेन। अहो प्राण प्रदान यानी अहो मेरे ऊपर अपने प्राण प्रदान करने वाले के समान प्रति उपकार जीमूत वाहन, मैं जीमूत वाहन का किस प्रकार से उसके समान ही उसका उपकार करूं। किसके समान? जैसे जीमूत वाहन ने प्राणों को प्रदान करके, प्राणों का त्याग करके, मोह ना करके मेरे प्राणों की रक्षा की है, तो उसी प्रकार मेरा भी फर्ज बनता है मेरा भी कर्तव्य है कि अहो प्राण प्रदस्य, कि मैं प्राण प्रदस्य, प्राण प्रदान देने, प्राण प्रदस्य, प्रदस्य माने देने वाले के, प्राण देने वाले के समान प्रति उपकार जीमूत वाहन से, जीमूत वाहन का शंखचूड़। अपने मन में सोचता है कि शंखचूड़, जैसे हम लोग अपने मन में बात करते हैं तो अपने मन में ही स्वयं से बातचीत करते हुए कहता है कि इस प्रकार प्राणों के प्रदान करने वाले इस महान प्राणी जीमूत वाहन के समान ही मैं भी इसका उपकार करूं। तो मैं किस प्रकार से उपकार करूं कि जिस प्रकार इसने अपने प्राण देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है, तो क्या मैं भी अपने प्राणों की को त्याग कर इसकी रक्षा करूं। तत् किम अधुनय आत्मानां व्यापाद यामी, तब क्या मैं अभी अपने प्राणों को मार दूं, अर्थात अपने आप को मार दूं। जिस प्रकार उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्या मैं उसी प्रकार अपने प्राणों को भी त्याग दूं या अपने को मार दूं। अथवा समाश्वास यामी, अथवा सांत्वना दूं, तावत एतो यानी इन दोनों को या तो सांत्वना दूं या स्वयं को मार दूं। अहो प्राण प्रदान करने वाले जीमूत वाहन के समान क्या मैं भी अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। उनका उपकार करने के लिए क्या अपने भी प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। जिस प्रकार उसने अपने प्राणों का त्याग करके मेरे प्राणों की रक्षा की, तो क्या मैं भी उसके समान उसका उपकार करने के लिए अपने प्राणों का या अपनी आत्मा का, अपना स्वयं का हनन कर दूं या खुद को मार दूं। एक ही बात। अथवा इनको सांत्वना दूं, तावत है तो यानी इन दोनों अर्थात माता पिता को सांत्वना दूं। तात समाश्रित अम्बा, अब ये तात यानी पिता और अम्बा माता पिता को सांत्वना देता है कि आश्वस्त होइए, अर्थात धैर्य धारण कीजिए। उभौ समाश्वसिताः यानी वो दोनों आश्वस्त होते हैं। देवी, हा पुत्र जीमूत वाहन। अब देवी जो जीमूत वाहन की माता है वह कहती, हा पुत्र, हाय पुत्र जीमूत वाहन, यस्मै ते गुरुजन शुश्रूषाम वर्जयित्वान् अनयत सुखम न रोचते, सा कथमिदानीं पितरम उजित्वा स्वर्ग सुखम अनुभव तुम गतो असि। अब ये जो इनकी माता है वो विलाप करके कहती है कि हाय पुत्र, यस्मै ते जिसको गुरुजन की सेवा के वर्ज तुम छोड़कर अन्यत दूसरी जगह सुखम न रोचते,
अरे पुत्र, हाय पुत्र जीमूत वाहन, तुम्हें तो यानी जिसे गुरुजनों की सेवा सत्कार को छोड़कर अन्यत्र सुख न रोचते अच्छा नहीं लगता था, यानी केवल गुरु की सेवा करना ही अच्छा लगता था जिसे, सा कथम इदानी, वह किस प्रकार इस समय इस तरह से पितर मुझित्वा यानी माता पिता को छोड़कर स्वर्ग सुख अनुभव करने के लिए चला गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्थात किस प्रकार से माता पिता को छोड़कर चला गया, जिसे गुरुजनों की सेवा करना ही अच्छा लगता था, इसके अतिरिक्त उसे कोई दूसरा सुख प्राप्त नहीं होता था, तो वो उस सुख को छोड़कर स्वर्ग के सुख का अनुभव करने किस प्रकार से इस समय इस तरह चला गया। जीमूत केतु साश्रम, अब जीमूत केतु यानी जो पिता है उनके वो साश्रम यानी आँखों में अश्रु भरकर देवी किम, ये संबोधन चिन्ह लगा है तो ये संबोधन कर रहे हैं कि देवी किम, देवी किस प्रकार से जीमूत वाहन बिना जीवामो भयम एन एव बिलपस, जिस प्रकार से तुम विलाप कर रही हो, क्या इस प्रकार से हम लोग जीमूत वाहन के बिना रह सकेंगे, यानी जीवित रह सकेंगे। किम जीमूत वाहन बिना जीवामो, क्या जीमूत वाहन के बिना हम जीवित रह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से तुम विलाप कर रही हो। अब नायिका जो है वो उसकी पत्नी है, क्योंकि इस नाटक का नायक जीमूत वाहन है और ये उसकी पत्नी है, तो उसको नायिका का संबोधन दिया गया। पाद और निपत्ति यानी पैरों पर गिरकर कृतांजलि यानी कृत माने करके, अंजलि करके अर्थात हाथ जोड़कर, ये मुद्रा बताई है कि पैरों पर गिरकर हाथ जोड़कर कहती है कि तात, ये संबोधन चिन्ह दिया यानी अपने ससुर को, जीमूत वाहन के पिता को संबोधन करती है कि हे तात, हे पिता, देही में आर्यपुत्र से, मुझे दो आर्यपुत्र से आर्यपुत्र की चूड़ा रत्न को मुझे आर्यपुत्र की चूड़ा रत्न दे दो। यन एतद हृदय कृत्वा, जिसको हृदय से करके यानी हृदय से लगाकर अपने अपने माने दूर कर सकूं, आत्मना अपना संताप दुखम, जिससे मैं अपना दुख दूर कर सकूं, आत्मना अपना संताप दुख। फिर से देखिए, नायिका उसके पैरों पर गिर कर हाथ जोड़कर विनती करती है कि तात, हे पिता, देही में मुझे आर्यपुत्र का चूड़ा रत्न, देही में आर्यपुत्र से चूड़ा रत्न, मुझे आर्यपुत्र का चूड़ा रत्न दो। एन एतद, जिसके द्वारा हृदय कृत्वा कहते जिसको मैं हृदय से लगाकर दूर कर सकूं अपना संताप और दुख। अब जीमूत कहते हैं कि किम मम आकुलयसि, मुझे क्यों आकुल करती हो। शंखचूड़, अब शंखचूड़ आत्मगतम स्वयं से कहता है। अब शंखचूड़ आत्मगतम का अर्थ है अपने आप से, मन में कहता है। कष्टम मम एकस्य पापस्य, मेरे कारण ही, मुझ एक के कारण ही, पापस्य कृते, मुझ एक के पाप के कारण ही, सकलम इदम, ये सकल यानी संपूर्ण, विद्याधर का कुलम उच्छिन्नम, विद्याधर का कुल जो है वो नष्ट हो रहा है। अब ये अपने मन में पश्चाताप करके शंखचूड़ कहता है कि कष्टम, बड़ा कष्ट है कि मुझे एक पापी के कारण, मुझे एक पाप के कारण ही, अब यहाँ पर पाप के जगह पर पापी ही हो जाएगा, मुझे एक पापी के कारण, मेरे द्वारा ये जो पाप हुआ है इसके कारण सकलम इदम, ये है सकल यानी संपूर्ण, विद्याधर का कुल नष्ट हो रहा है। तदैव यावत प्रकाशम, उसके बाद वह जब ये बात अपने मन में सोचता है फिर प्रकट में करता है, यानी सबके सामने कहता है। क्या प्रकट करता है? कदाचित न अयम नांग इति गाता, कदाचित ना, यह कदाचित ना यानी शायद ये नहीं, कदाचित नहीं यह नांग, कदाचित ये नांग नहीं है, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, जीवंतम एव जीवित ही, जीमूत वाहन को परित्यज्य छोड़ दे, नांग शत्रु या नांग शत्रु का संबोधन जो है वह गरुड़ के लिए है। तो गरुड़ यानी नाग का शत्रु अर्थात गरुड़, ये नाग नहीं है, ऐसा जानकर इसको जीवित ही शायद छोड़ दिया हो। अब ये अपने मन में अनुमान लगाता है कि शायद ये नाग नहीं है, तो ऐसा जानकर जब उसे पता चला हो गरुड़ को कि ये नाग नहीं है, तो ऐसा जानकर जीमूत वाहन को शायद छोड़ दिया गया हो। तदन एव रुधिर धाराया वैन तेम अनुसरामा, और इस तरह से मैं
इस रुधिर धारा का, यानी जो चूड़ामणि चूड़ा रत्न गिरा था आकर के, तो जो रक्त की बूंदें गिरी थी, तो उन्हीं रक्त बूंदों की धारा का अनुसरण करते हुए मैं बैनते अर्थात गरुड़ का अनुसरण करता हूँ। अर्थात इन्हीं रक्त की धारा के सहारे से मैं गरुड़ तक पहुँचता हूँ, इन्हीं का अनुसरण करते हैं, यानी इन्हीं के सहारे पीछे पीछे चलते हुए जहाँ जहाँ से ये बूंदें ये धारा आई है उसी का अनुसरण करके मैं निश्चित ही गरुड़ के पास पहुँच सकता हूँ। तो मैं उनका अनुसरण करता हूँ। किसका? रुधिर धारा का। जीमेत केतु वत्स अवित वत्स अभी तथय ऐसा तब भारती भवतु भवतु हो भारती वाणी तुम्हारी, तुम्हारी वाणी वत्स ऐसी ही हो। अर्थात जैसा तुमने बोला है वैसा ही हो कि गरुड़ ने उसे जीवित छोड़ दिया हो। अभी उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी वाणी सत्य हो, ऐसी ही हो जैसा तुम बोल रहे हो, और ये सत्य हो जाए कि गरुड़ के द्वारा जीमूत वाहन को नाग नहीं है ऐसा जानकर छोड़ दिया गया हो। वयमपि त्वरितम एव अनुगच्छामः, हम सब भी तुम्हारा शीघ्रता से अनुगच्छामि यानी अनुसरण करने के लिए चलते हैं। अब जिस प्रकार से जो शंखचूड़ है वो बनते के पास रुधिर धारा का अनुसरण करते हुए चलता है, चलने के लिए कहता है, तो उसी प्रकार उसके पिता भी कहते हैं कि हम सभी भी शीघ्र ही तुम्हारा अनुसरण करते, जिस प्रकार से तुम अनुसरण कर रहे हो रुधिर की धारा का, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अनुसरण कर चलता हूँ। इति पत्नी वधु समेतो निष्क्रांता, और इस प्रकार से पत्नी और वधु यानी पुत्र वधु के समेत वे निकल जाते हैं। अब ये नाटक है तो यहाँ पर मंचन किया जाता है, तो मंच पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा था वार्तालाप का, वह अब पर्दा गिर गया और जो अगला सीन आएगा, अगला जो दृश्य आएगा उसमें अगला भाग दिखाया जाएगा। तो इस भाग में ये तीनों निकल जाते हैं अर्थात मंच से चले जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। अब अगला अंक है, अगले अंक में अगला जो दृश्य दिखाई देता है उसमें शंखचूड़ तद्दाव गरुड़ अनुसरामि, और शंखचूड़ जो है वो गरुड़ का अनुसरण करता है। अब ये कहता है कि मैं उसका अनुसरण करता हूँ, शीघ्रता से वो चलने लगता है। ये पर्दा गिर जाता तो ये दृश्य समाप्त हो जाता है। तथा अब ये जो सीन दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है, उसमें क्या है? तथा प्रविशत्या आसनस्था, आसन स्था यानी आसन पर स्थित कौन है? गरुड़। अब जो मंच पर दृश्य दिखाया गया उसमें आसन पर गरुड़ बैठे हैं और पूरा सामने पतित नायो, जो पतित यानी गिरा हुआ है नायको, ये इस कथा का इस नाटक का जो नायक है वह सामने पड़ा हुआ है पतितो, और आसन पर गरुड़ बैठे हैं। ऐसा इस नाटक का अगले अंक का दृश्य दिखाई देता है। अब इसमें क्या कहानी आगे बढ़ती है आइए देखते हैं। गरुड़ आत्मगतम स्वयं से जन्मन प्रभृति भुजंगपति अश्नता, जन्म से ही भुजंगपतियों का भोजन ही हमारा रहा है, या मैंने भुजंगपतियों का ही यानी सर्पों का, नागों का ही भोजन किया है जन्म से। न इदम दृश्यमते आश्चर्यम मया दृष्टपूर्वम यदयं महासत्तो न केवलम न व्यथते प्रत्युत प्रहष्ट एव किमपि दृश्यते। मैंने जन्म से ही नागों का भोजन किया, या मेरा जन्म से ही नागों का भोजन रहा है, किंतु ऐसा आश्चर्य मैंने इसके पूर्व कभी नहीं देखा। मेरे द्वारा दृष्टपूर्व, मेरे द्वारा देखा गया, इससे पूर्व कभी नहीं देखा गया। नहीं इदसी यानी इसके समान आश्चर्य मया मेरे द्वारा दृष्टपूर्व, इससे पूर्व नहीं देखा गया। यदि हम महासत्व की यह प्राणी न केवलम न व्यथते, न तो व्याकुल है न व्यथित है, प्रत्युत बल्कि प्रहष्ट प्रसन्न इव किमपि दृश्यते, बल्कि प्रसन्न किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। मेरे द्वारा मैं जन्म से ही सर्पों का भोजन करता रहा हूँ, भुजंगों का असल ही मेरा जन्म से भोजन रहा, किंतु मैंने इस प्रकार का आश्चर्य इससे पहले कभी नहीं मेरे द्वारा देखा गया, क्योंकि ये महान प्राणी न तो व्यथित है न व्याकुल है, बल्कि इसके विपरीत प्रहष्ट प्रसन्न दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे प्रसन्न कैसे दिखाई देता है? क्योंकि जो मृत्यु के समीप हो तो उसके अंदर भय होगा, प्राणों की भय
विनती करेगा कि मेरे प्राण छोड़ दिए जाएं, प्राणों को छोड़ने के लिए अनुनय विनय करेगा। लेकिन यहाँ तो विपरीत है, ये तो प्रसन्न दिखाई दे रहा है। व्याकुलता के स्थान पर दुखी भी नहीं, ना भयभीत है, ना ही अपने प्राणों की याचना कर रहा है, बल्कि प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे दिखाई दे सकता है, यानी इतना प्रसन्न कैसे दिखाई देता है? तत्कतूलम एव जनितम अश्य अनया धैर्यव्रत, इसकी धैर्य वृत्ति कौतूहल को जन्म देती है। तत्कतूहल, और इससे कौतूहल ही जनितम अश्य अनया धैर्यव्रत्या, इसकी इस प्रकार की धैर्य वृत्ति को धारण करने से, लेने से, अपने अंदर ले जाने से, अर्थात अपने अंदर धैर्य को धारण करने से कौतूहल जन्म देता है, यानी कौतूहल उत्पन्न होता है। भवतु न भक्ष्यामि एव एनम प्रक्षामि तावत को कहा अयम इति। अब ये जो कहा भक्षाम, मैं इसका भोजन नहीं करूँगा, मैं इसका भक्षण नहीं करूँगा। प्रक्षामि, पूछता हूँ, तावत, तुम, कोअम, कौन, अयम इति, तुम कौन हो। अब सब सरपति और पास जाता। अब ये गरुड़ जो है अपने मन में कह रहा है कि ये कौन है, और इस प्रकार से इसकी धैर्य धारण की प्रवृत्ति को देखकर कौतूहल उत्पन्न होता है मेरे मन में। अब मैं इसका भक्षण नहीं करूँगा, बल्कि इससे पूछूंगा कि तब को अयम इति, तुम कौन हो। अपसरपति, पास में जाता है। आत्मगतम, स्वयं से कहता, आश्चर्यम, आश्चर्य, अपने मन में कहता है बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य है। कथयम, कथयम अश्याम अपि अवस्थायाम एव मूर्जित विधते। अरे बड़ा जो है, अभी ये प्रकाश में कहता है, आगे का जो है वो प्रकाश यानी प्रकट में कहता है, और ये आत्मगत कहता है कि कथम, किस प्रकार से इस अवस्था को प्राप्त तुम ऊर्जा को धारण किए हो। यानी इस अवस्था को, अर्थात मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी तुम इस अवस्था को कैसे प्राप्त हो। ऐसी तुम्हारी विषम परिस्थिति है, सामने मृत्यु खड़ी है, मृत्यु का भय ना होकर, बल्कि तुम जो प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, तो ये अपने मन में सोच रहा, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा ही आश्चर्य है कि इस प्रकार की अवस्था में इतनी ऊर्जा इसके अंदर है। प्रकाशम, अब प्रकट में कहता है, अहो महासत, अरे महाप्राणी, आवर्जितम, हरण कर लिया गया, मया, यानी आवर्जितम यानी चूस लिया, मया, मेरे द्वारा, चंद्रमा, मेरी चोंच के द्वारा चूस लिया गया हृदय तत्व, तुम्हारे हृदय पर प्रहार करके मेरी चोंच के द्वारा चूस लिया गया, शोणितम, तुम्हारा रक्त, मेरी चोंच के द्वारा तुम्हारे हृदय पर प्रहार करके तुम्हारा रक्त चूस लिया गया, सोख लिया गया। धैर्यणानेन वाय इतम त्वा हृदयम एव में, और फिर भी तुम्हारे इस धैर्य, इतना करने के बावजूद भी जो तुम्हारा इतना धैर्य तुम धारण किए हो, तो इस धैर्य ने हतम यानी मेरे हृदय को, हतम यानी हरण कर लिया, त्वाम तुम्हारे, हृदयम एव में, इस तुम्हारे धैर्य धारण की प्रवृत्ति को देखकर हृदयम एव में, मेरे हृदय को ही हरण कर लिया गया है तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा मेरे हृदय को हरण कर लिया गया है। तुम्हारी इस इतनी जो धैर्यशीलता है, यानी जो तुमने इस तरह का धैर्य धारण कर लिया है, तो इसके द्वारा मेरा हृदय हरण कर लिया गया है, मेरा हृदय तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी चोंच से तुम्हारे हृदय पर प्रहार करके तुम्हारे रक्त को चूस लिया है। अतः कस्त्वम इति श्रोतुम इच्छाम, ये किस, अतः अब कौन, त्वम इति, तुम कौन हो, श्रोतुम इच्छामि, मैं ऐसा सुनना चाहता हूँ। जीमूत बहाना, अब जीमूत बहन कहता है, एवं क्षुधा कुलो भवान श्रवण योग्या, आप क्षुधा से, भूख से व्याकुल हैं, भवान ना श्रवण योग्या, श्रवण के योग्य नहीं है। तथा कुरुष्व तात प्रथम कुरुष्व करो मम, मेरा मांस सोड़ितेन तृप्तिम, मेरे मांस और रक्त से पहले स्वयं को तृप्त करो, क्योंकि तुम इस समय सुनने के योग्य नहीं हो, तुम यहाँ भूख से व्याकुल हो रहे हो, इसलिए मेरे मांस और रक्त से स्वयं को तृप्ति करो, यानी स्वयं की तृप्ति करो, अर्थात भूख मिटाओ। शंखचूड़ा सहसोपसति, सहसा उसके पास, अब इस इतने बीच में शंखचूड़ भी आ गया, तो सहसा अचानक उसके पास जाकर, तारक्षम ना खलु साहसम अनुष्ठेयम, तुम्हारे द्वारा निश्चित रूप से ऐसा साहस नहीं किया जाना चाहिए, इस साहस का अनुष्ठान नहीं किया जाए, नहीं ये साहस नहीं किया जाना
चाहिए, एक ही बात है। ना अयम नागा, यह नाग नहीं है। पर त्यज्यनम, इसको त्याग दो। माँ भक्षय, मेरा भक्षण करो। इसको छोड़ दो, मेरा भक्षण करो। अहम तब आहारार्थ, मैं तब तुम्हारे आहारार्थ भोजन के लिए प्रेषितो अस्मि, भेजा गया हूँ वासुकिना। वासुकी के द्वारा मैं तुम्हारे आहार के लिए भेजा गया हूँ। सहसा पास में आकर कहता है कि हे गरुड़, इस प्रकार का तुम्हें निश्चित ही साहस नहीं करना चाहिए। इसको मारने का नया ना अयम नागम, ये नाग नहीं है, इसको छोड़ दो। और माँ भक्षय में मुझे मेरा भक्षण करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे आहार के लिए वासुकी के द्वारा भेजा गया हूँ। गरुड़ कहते उभो निरुद्ध, दोनों को देखकर दो अपि भवतो अवध चिन्हम, मैं दोनों में ही अवध यानी तुम दोनों वध करने के योग्य ही हो, ऐसा मैं चिन्ह देखता हूँ। का खलु नाग इति नावगच्छामि, यह नाग नहीं है, मैं ऐसा नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम ये नाग है अथवा नहीं है, लेकिन तुम दोनों ही वध करने योग्य हो, अर्थात मेरे द्वारा मारे जाने के योग्य हो। संग चूड़ा स्थान एव ते भ्रांति, स्थान मानी जहाँ पर अनुचित स्थान, एव ते भ्रांति, ये आपकी भ्रांति है। आपकी मति स्थिर नहीं है, या अपने स्थान पर नहीं है, सही गलत सोच नहीं पा रही, आपकी भ्रांति गलत है। ये जो आपकी भ्रांति की धारणा है कि ये नाग है अथवा नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा, तो ये आपकी भ्रांति गलत है, ये नाग नहीं है। तो आज तक इतना ही, और अगला अंक जो है मैं शीघ्र लेकर उपस्थित होती हूँ। आज के अंक में इतना ही रहेगा यहाँ तक, और अगला अंक मैं अगले वीडियो में लेकर आती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।